आज है 16 तारीख और 16 तारीख को हस्बैंड जी का बर्थडे होता है। तो वही मैंने रात का केक बना लिया था और सुबह मैंने इनको कटवा लिया था। तब ये अपना गए थे ऑफिस के लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा क्लिप ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, और बस हल्की फुल्की सी केक काट के सेलिब्रेशन कर लिया गया था और कुछ नहीं, क्योंकि ये करते तो हैं नहीं। बस मैंने सोचा कि चलो एक नेक ही कर दिया जाए और इसके बाद मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूंगी। तो चलिए, बर्थडे अपना सेलिब्रेशन हो गया है और अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। और मैं छत पे आई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छत पे बहुत ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है। आप देख रही हो कि मैं बैठी हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अब मैं थोड़ा टहल लूँगी, थोड़ा बैठी थी तो अच्छा रात की फीलिंग हो रही थी। अब जा रही हूँ टहलने के लिए, तो थोड़ा टहल लेते हैं, एनर्जी मिल जाए थोड़ा सा। बहुत सुस्ती सुस्ती सी लग रही है, नींद भी आ रही है, क्योंकि इतनी अच्छी मौसम की हुई है कि नींद आने लगा है। तो थोड़ा टहल लेती हूँ और थकान को थोड़ा दूर कर लेती हूँ, नींद तोड़ लेती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत दिन के बाद गर्मी कम हुआ है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए गुड मॉर्निंग की चाय पी लेते हैं और उसके बाद सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो चाय भी बन गई है, अखरोट ले लिए, लहसुन ले लिए और शुरुआत हो गई हमारी मॉर्निंग। और चाय लेके मैं अब जा रही हूँ, बज रहे हैं 7। ऊपर से टहल के आ गई हूँ, एक्सरसाइज भी हो गया है और होम्योपैथिक दवाई भी मैं अपना खा ली हूँ। अब ले जा रही हूँ चाय पीने। फिर इधर देखिए ये चावल रखा है, तो मैं इसको बाल में अप्लाई करूँगी या चेहरे पे। तो चलिए फिर चाय पी लेती हूँ। चाय पानी हो गया, हस्बैंड को लंच दे दी हूँ और लाइव भी हमारी हो गई ख़त्म। लाइव करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी डेली रूटीन की, घर का जो छोटे बड़े काम होते हैं, साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह, अपनी झाड़ू पोछा, तो उसमें लग गई हूँ। तो ये देखिए मैंने बनाया था अमरे के अचार, जो उस दिन मैंने काटा था, तो उसी को मैं अपनी जार में डाल रही हूँ। तो फिर से मैंने क्यों पलट दिया, क्योंकि इसमें तो मैंने सिरका नहीं डाला था, इसी वजह से मैंने जो पलट दिया है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका डाल दिया, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से अचार में सिरका नहीं डालेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं ख़राब ना जाए। उससे पहले ये इस जार में भरने से पहले इसमें मैंने सिरका डाल दिया। सिरका ज़्यादा नहीं डाला है, बस 2-3 चम्मच ही मैंने डाला है। ऐसे तो थोड़ा पड़ता है, लेकिन ज़्यादा था नहीं, तो इसी वजह से मैंने डाला नहीं। और अचार ये इतनी टेस्टी बनी थी, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छा टेस्टी बना। देखिए कितना सारा इसमें अभी भी मसाला पड़ा हुआ है। तो ये मसाला का यूज मिर्चा को लगाने में मैं काम कर लूँगी। सुबह होते ही सुबह की भाग दौड़ शुरू हो जाती है कि कभी इधर करनी है कि उधर करनी है, बस वही भाग दौड़ मची है। इधर कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, सब काम चल रहा है। हाथ 2 है लेकिन काम 4 हैं। 4 क्या, बहुत सारे काम हैं। तो बस सब सो रही थे। हस्बैंड के जाने के बाद सारे ये कार्यक्रम मैं कर रही हूँ। तो उनके जाने के बाद फिर मैंने शुरू कर दिया। बाल में लगाने के लिए मैं कंडीशनर तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एलोवेरा छीला है, एलोवेरा छील के इसमें डाल दिया, कटिंग करके। छीला नहीं है, कटिंग करके मैंने डाल दिया इसको मिक्सी जार में। और मैं कंडीशनर और शैम्पू साथ में सारा यूज कर रही हूँ। और कल की चावल बची थी तो वही मैंने थोड़ा सा चावल डाला है और इसमें देखिएगा। और ये बाल में बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, मैं इसी को यूज करती हूँ। मैं अब कंडीशनर का यूज नहीं करती हूँ, बस यही मेरा होता है, इसी को लगा लेती हूँ। इसी से मैं बाल भी धुल लेती हूँ। और 2 चम्मच दही भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसमें मैं नारियल तेल डाल दूँगी अभी। ये सबको पीस लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो अच्छे, तो देखिए ये पीस चुकी है। तो इसको अभी बाल में लगाएंगे, तो जो थोड़ा सा मोटा मोटा होगा तो वो बाल में लग जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। आप देख रहे हो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको छान रही हूँ कि जितना मोटा होगा वो सब निकल जाएगा और हल्का फुल्का जो होगा लिक्विड होगा उसको नीचे गिरा डाल देंगे। बस ये पूरी मेरी बाल में अप्लाई करने के लिए काफ़ी है। और सही बता रही हूँ, जब से मैंने इसको करने लगे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, ना ज़्यादा ज़रूरत होती किसी चीज़ों की।
जैसे कंडीशनर वगैरह पहले यूज में करती थी, अब मैं यूज नहीं करती है, तो उसको भी थोड़ा देर के लिए छोड़ दी हूँ फूलने के लिए। तो क्योंकि शैम्पू था नहीं, तो मैंने बेटे को भेजा शैम्पू लाने के लिए, अथवा नारियल का तेल छोटा सा। और इधर मैंने पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, तो इससे बर्तन धुलते हैं तो बहुत जल्दी अच्छे से छूट भी जाते हैं। फिर जो चलनी वगैरह होता है तो इसमें गंदगी आ जाती है, तो इस गर्म पानी में से धुल दो ना तो बहुत अच्छा सफाई हो जाता है। मैं तो ऐसे करती हूँ। और ये दूध की चलनी भी बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब गर्म पानी की वजह से बहुत अच्छा सफाई हो जाता है। अब देखिए कितना अच्छा से ये क्लीन हो गया है। तो थोड़ा बहुत बर्तन का किचन में धुल लेती हूँ, और फिर उसके बाद बाहर बैठ के ही आराम से मैं बर्तन धुलती हूँ। मेड के चक्कर में रहो तो बहुत लेट होता है। तो मेड से मेरी थोड़ी हो गई अनबन, क्योंकि वो काम करने मैं बहुत छुट्टी करती थी, मैंने उसको भगा दिया था। क्योंकि काम वाली आजकल बहुत नखरे दिखाती है, पहले ऐसे नहीं थी, पहले बहुत नखरे दिखाती है। तो ये देखिए, ये इधर का काम सब होने के बाद मैं किचन वगैरह भी थोड़ा भी क्लीन करना बाकी है। पहले बाल में अप्लाई कर लूँगी, तब मैं किचन को क्लीन करूँगी। तो नारियल के तेल अभी छोटा मंगवाया, मेरा नारियल के तेल हो गया था ख़त्म, तो मैंने छोटा वाला मंगाया था। तो मेरा बस आंवला का तेल, तो आंवला का तेल मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। नारियल का तेल सबसे अच्छा वेस्ट होता है। और शैम्पू मैंने इसमें का आधा डाला है, और लगा के मैं छोड़ दूँगी। तो इसी से मैं बाल धुल लूँगी, जब तक सारा काम अपने घर का होता रहेगा। सारा काम मैं करती रहूँगी अच्छी तरह से। देखिए मैंने फेंट लिया है इसको। अब ग्रीन हो गई है, क्योंकि एलोवेरा डाला हुआ है तो ग्रीन हो गया है। और ये सब जो रखे हुए सामान थे, इसको भी साथ में क्लीन भी करते जरूर। कि शुरुआत होता ना है सुबह का ना, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। और साथ में मेरा मोबाइल में लाइव भी किसी का चल रहा है, वो भी मैं किसी का लाइव हो रहा है तो उसको मैं ज्वाइन किए हुआ, बीच में मैसेज भी करते जा रही हूँ और काम भी करते हूँ। इसी तरह से मेरा डेली का रूटीन होता है। जब मैं अपना लाइव ख़त्म करती हूँ तो फिर किसी न किसी का लाइव होता है, तो मैं बस इसी तरह से ज्वाइन भी करती रहती हूँ, अपना काम भी करते रहती हूँ। और थोड़ा दिन के लिए मैंने घर से बाहर क्या गए थे, ये सारे डिब्बे वगैरह गंदे हो गए थे। तो जैसे कि आप हाथ लगे हाथ सफाई करते रहो, ठीक है। उसके बाद तो मेरा आने के बाद मेरा शरीर भी आलस हो गया था, उतना काम मैं करती भी नहीं थी, थोड़ा कम कर दी थी काम। लेकिन अब थोड़ा सा सही हो गया है तबीयत वगैरह भी, तो थोड़ा सा काम में भी मन लगता है। जब तक आपका काम में मन नहीं लगेगा ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे। जो कोई भी चीज़ को मन लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे घर हो, गृहस्थी हो, या कोई भी काम हो। तो जब तक आपका पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, नहीं होगा। अब इसको नहाने 2 घंटा के लिए छोड़ दूँगी। काम भी करते रहेंगे तो तब तक मेरा 2 घंटा हो जाएगा। कैसे मैं पसीने हो रही है। बाल में अप्लाई करने के बाद कमरे की डस्टिंग वगैरह का काम मैं शुरू कर दी हूँ। तो ये नया वाला बेडशीट मैं निकाली हूँ इसके लिए। ये बहुत दिन से पड़ा था, तो मैं सोची कि चलो अब इसको भी निकाल देते हैं, लगा देते हैं। कि आजकल जो बेडशीट आता है ना, कॉटन बोलता है, लेकिन जब बेडशीट बिछाते हैं ना, तो उसके बाद धुलने के बाद वो पतला सा हो जाता है, प्योर कॉटन नहीं रहता है। पता नहीं कौन सा आजकल कपड़े आते हैं, हमको पसंद नहीं आती है। इसलिए मैं 100% कॉटन ही देख के लाती हूँ। जबकि ये अच्छी कंपनी की थी, मैंने लिया था। पर इसको जब मैंने वॉश किया ना इस चादर को, तो इसका भी उसी तरह से हो गया था जैसे सारे चादर होते हैं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। पतली पतली सी, थोड़ा मोटा चादर रहता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। जो 100% कॉटन रहता है, वो मोटा रहता है, वो सबसे अच्छा रहता है मुझे चादर। अब मैं यही देख के लिया करूँगी। 100 लोग हल्का चादर इसलिए ले लेते हैं कि इसको वॉश करने में आराम रहता है। और चादर वास्तव में देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा खिल के आ रहा है। आज फर्स्ट डे मैंने इसको बिछाया है निकाल के। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इसको मैं निकाल के बिछाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज निकाल लेते हैं। और फिर ये नहाने के बाद का कार्यक्रम है। नहा धुला के मैं फ्रेश हो गई हूँ। सारा काम होने के बाद बाल वगैरह सब धुल चुकी है। तो अब आई हूँ मैं किचन में, तो दूध वगैरह सब उबालेंगे। और आज जा रहे हैं पोहा बनाने के लिए नाश्ता में, हस्बैंड को दे दिए हैं, तो नाश्ते में भी हम पोहा बनाएंगे। और थोड़ी सी पकौड़ी मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था, वही पकौड़ी बची थी, तो उसी का आलू को बॉयल करके मैंने पकौड़ा बनाया था, तो उसी को मैं बनाऊँगी। बहुत दिन से ये चूड़ा पड़ा था,
इसमें बहुत सारे गंदे हो गए थे, कीड़े पड़ गए थे, तो इसी वजह से मैं इसको इस जो जाली से मैं अगर छानती ना हूँ तो बहुत अच्छा से छन जाती है। ये जाली मुझे बहुत पसंद आता है। एक मैं लेके और आऊँगी। ये जाली बहुत अच्छा रहता है, तो वही सोचे कि चलो पोहा बनाने के लिए चूरा मैंने निकाल लिया है। और ये बहुत महीन वाली चूरा है, देखिए कितना गंदा निकल रहा है। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से छानी हूँ। जब तक पूरा गंदा नहीं निकल गया तब तक मैं इसको छानती रही हूँ। थोड़ा मुझे टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको छाना है। और देखिए कितना सारा गंदा निकला हुआ है। अब जा रहे पोहा, गरम गरम पोहा बनाएंगे तो पोहा ही खाएंगे। नहाने धुलाने के बाद ऐसा लगता ना है कि उसके बाद कुछ नहीं काम करूँ, बस आराम से बैठूँ, लेकिन कहाँ जीवन में सुकून मिलती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बस लगे रहो, ऐसा हो जाता है। तो पोहा वगैरह है क्या, फ्रेश बनाओ, ताज़ा बनाओ ना, तो अब खाने में अच्छा लगता है। हस्बैंड को मैंने पकौड़ी दे दिया था, ब्रेड दे दिया था नाश्ते में, और लंच वगैरह दे के मैंने इनको भेज दिया था। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म पोहा खा लीजिए। तो पोहा में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और साथ में मैंने थोड़ा सा मूंगफली रोस्ट कर लिया। मूंगफली के डालने से पोहा में स्वाद अच्छा होता है। और मटर, और पहले मैंने राई डाला है, उसके बाद फिर मैंने प्याज, और फिर प्याज हल्का सा रोस्ट हो गया तो फिर मैंने उसमें मटर डाल दिया था कि चलो अब दोनों रोस्ट हो जाएंगे। पोहा बनने में टाइम नहीं लगता है, बस जल्दी बन जाती है। 5-7 मिनट में पोहा अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। और चूड़ा भी फूलने में टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा अगर फूल जाता है तो फिर वो अजीब सा हो जाता है, मुलायम से अगर अलग अलग दाने दिखते नहीं हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा मिर्चा मैंने डाला है अपने स्वाद के अनुसार जितना आपको खाना है, और चीनी और थोड़ा सा नमक। तो हमारे यहाँ सब लोग मीठा खाते हैं तो मैं मीठा ही बनाती हूँ। मैके में तो मैंने मीठा नहीं खाते थे, वहाँ पर सब नमकीन ही खाते थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोग जब मीठा खाते हैं तो मैं मीठा ही बनाने लगी। अब मेरी आदत पड़ गई है मीठा की। और थोड़ा नींबू मैंने निचोड़ के डाल दिया है। असल में इस तरह से पोहा बनाओ ना तो बहुत टेस्टी भी बनता है। सबका अपना अपना तरीका होता है पोहा बनाने का। तो एक तरह से मैं कई तरह से पोहा को बनाती हूँ, 2-3 तरह से मैंने पोहा बनाती हूँ। शायद तीनों रेसिपी आप लोग के साथ शेयर भी किया होगा। पोहा तो वही बनता है, बस थोड़ा सा उन्हें इधर से उधर करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो वही थोड़ी सी पकौड़ी बची हुई थी तो वही मैं पकौड़ी तल रही हूँ। तो यही हमारा नाश्ता हो जाएगा अभी का। और खाना वगैरह तो सब्जी वब्जी बन गई है, दाल भी बन गई है, सिर्फ मुझे चावल बनाना है। तो दोपहर को मैं सिर्फ चावल बनाऊँगी, तो मैं गर्म ही चावल बनाती हूँ। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। बेटा को मैंने दे दिया है और फिर मैं अपना जा रही हूँ करने के लिए। पोहा और पकौड़ी ज़्यादा और ये चीज़ खाओ ना तो मेरा गला जलने लगता है। तो आइए देखिए, सारे कपड़े मैंने धुले थे तो वो सब सूख गए थे, तो उसको भी मैं उतार के लेके आई हूँ। आप लोग की हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बहुत अच्छे आप लोग के कमेंट आते थे, पढ़ के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि चलो कम से कम आप लोग का सपोर्ट तो रहेगा, देर ही से सही पर ज़रूर आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। फिर एक नए वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।